हेलो वेलकम एवरीवन टू दिस यूट्यूब चैनल। तो एचसीवी का ये काइनेमेटिक्स का चैप्टर का वर्कड आउट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से पेशेंस के साथ और इस क्वेश्चन को हम अपने मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ए मैन वॉक्स एट a speed of 6 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 किलोमीटर and 8 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 1 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 1 किलोमीटर में इसकी जो स्पीड है दैट विल बी अगेन 8 किलोमीटर पर आवर। दोनों में स्पीड अलग अलग है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द वॉक ऑफ 2 किलोमीटर। टोटल जब ये 2 किलोमीटर चलेगा उसमें इसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो इसकी जो जर्नी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये है पहला पार्ट 1 किलोमीटर का और ये दूसरा पार्ट भी है आपका 1 किलोमीटर का। इस किलोमीटर को चलने के लिए ये ले रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और यहाँ पर चलने के लिए ले रहा है 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड। ठीक है, सो दिस इज द टोटल जर्नी। ए से ये बी पहुंचा, फिर बी से ये सी पहुंचा और यहाँ पर आपसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हमें ध्यान रखना है ये होता है बेटा हमारा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया। सर इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, मान लीजिए यहाँ पर टाइम T1 लग रहा है, यहाँ पर टाइम T2 लग रहा है, तो टोटल टाइम लगा T1 प्लस T2। T1 टाइम की अगर हम बात करेंगे तो T1 टाइम कितना हो जाएगा, T1 टाइम हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और अगर हम T2 की बात करेंगे तो T2 टाइम हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई 8। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग ड्यूरेशन में इसने कितना कितना टाइम लिया। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 will be equal to 2 into 6 into 8 divide by 6 plus 8, so it will be equal to 2 into 6 ये 12 हो जाएगा into 8 पढ़ा रहने दो, 6 और 8 ये आपका 14 हो जाएगा। तो आप इसको उड़ा सकते हो, किससे उड़ाना है आपको तो देखो 2 6 12 8 ठीक है और नीचे ये हो जाएगा। ओके, कोई इशू कोई परेशानी नहीं है। 8 और 6 आपका यहाँ पे टाइम आ गया, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 7। तो 6 8 जा 48 डिवाइड बाय 7 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, 48 डिवाइड बाय 7 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं, इस क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक जर्नी है जिसमें हम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड v1 एंड v2। तो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड विल बी 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो और जिस तरीके से बेसिक्स की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उस तरीके से आप बेसिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में जो एवरेज स्पीड निकालनी है वो जो इन्होंने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके लिए निकालनी है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लीजिए इसने क्या किया, इक्वल टाइम इंटरवल के लिए अलग अलग स्पीड से कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। दोनों केस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस है और यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल है। दोनों केस में ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी, यहाँ पर जो S1 होगा इट विल बी इक्वल टू V1 इंटू टी और यहाँ पर जो S2 होगा इट विल बी V2 इंटू टी। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है S1 प्लस S2 डिवाइड बाय टोटल टाइम लगा इसको 2t। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1t प्लस V2t
divide by 2t, so average speed will be comes out to be v1 plus v2 divide by इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला आपको तभी यूज में लेना है जब इक्वल टाइम इंटरवल दिया हो। तो दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस में अलग फॉर्मूला आएगा, इक्वल टाइम इंटरवल में अलग फॉर्मूला आएगा। थैंक यू।